मेक अ नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स। इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स। चलिए समझते हैं इस चीज को। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने सिंपल जो मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलेज होते हैं वो सब हम पढ़ते ही हैं ऑलरेडी 11th 12th से, इंजीनियरिंग में भी। सो वी ऑल आर इनफ फेमिलियर विथ दीज फॉर्मूलेज। लेकिन यहां पर हम मेनली बात करेंगे किस तरह से गिवन वेवफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया जाए, ओके, और उनको प्रॉपरली टाइम स्केल पर प्लॉट किया जाए, स्पेशली ऑन द टाइम स्केल जनरली। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स में हम जनरली बात करते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ इंपल्सेस और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप चेंजेस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए और इंपल्स वैल्यूज को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। तो थोड़ा सा एक सिंपल से बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। देखिएगा, पहले एक बार डेफिनेशन को क्लियरली समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे रख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी। इस बात का क्या मतलब है, माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी। इसका मतलब आप बोल सकते हैं वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन एफ ऑफ टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू टी, है ना। यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके टी तक हम इस फंक्शन एफ ऑफ टी को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहां पर टी की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि टी कुड बी एनी रियल वैल्यू फ्रॉम टी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक टी कुछ भी एक रियल वैल्यू हो सकता है। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए अब हम इसको जरा समझें, तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के सेंस में अगर मैं इस बात को बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं माइनस इंफिनिटी टू टी एफ ऑफ टी डी टी का मतलब है एरिया वेरिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी, या हम ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा और करेक्ट शब्दों का अगर मैं प्रयोग करूं तो एरिया ऑफ एफ टी वेरिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी। यानी किसी सिग्नल एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन करना, इस बात का मतलब है कि वी आर कैलकुलेटिंग इट्स एरिया ऑन द टाइम स्केल। यानी कि इसके जो एरिया की वैल्यू है अगर मैं उसे टाइम स्केल पर प्लॉट कर दूं तो इस बात का मतलब है वी आर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। यानी कि कोई भी फंक्शन है, अब अगर हमने ये कंसीडर किया है कि ये टाइम स्केल है, ओके, और ये फंक्शन है, अब इसका मैं लिख रहा हूं एरिया किस तरह से टाइम स्केल पर वेरी कर रहा है। तो इस बात का मतलब होता है कि वी आर परफॉर्मिंग माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या डिफाइन करता है, वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग द टाइम वेरिंग एरिया ऑफ द सिग्नल। किस तरह से एरिया टाइम स्केल पर चेंज होता है उसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी सिग्नल, इंटीग्रेशन ऑफ एनी सिग्नल defines time varying area from minus infinity to t, where t can be ranging between minus infinity to plus infinity। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में। यानी कि हम उस फंक्शन का टाइम वेरिंग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, और जहां पर जो t की वैल्यू है दैट कुड बी एनीथिंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर।
अब लेट मी क्लियर इट विद अ सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक स्टेप सिग्नल की बात मैं करूं, जैसे हमने एक यूनिट स्टेप सिग्नल यहां पर अज्यूम किया, ओके। सिंपली आई हैव अज्यूम अ यूनिट स्टेप सिग्नल हियर। यूनिट स्टेप सिग्नल मींस t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1 है, इस तरह से, ओके। और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्लॉट करने को बोलूं कि प्लॉट्स इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, ध्यान देंगे आसानी समझ में आएगा। माइनस इंफिनिटी टू टी यूटी डी टी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वेरिंग एरिया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि माइनस इनफाइनाइट से टी यूटी डी टी, इस बात का मतलब क्या है, टाइम वेरिंग एरिया ऑफ यूटी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू टी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से टी तक किस तरह से समय के साथ एरिया की वैल्यू चेंज होती है, उसे हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दिस, ओके। अब मैं आपसे डिफरेंट रेंजेस के बारे में बात करता हूं, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये t इक्वल टू 0 के बाद ही दोस्तों इसकी वैल्यू हुई है 1, उससे पहले तो उसकी वैल्यू 0 थी, बिल्कुल सही है, 0 थी। अब मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू 0, यानी कि हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, एज डेफिनेशन कहती है माइनस इंफिनिटी से चलना है, ओके। अब माइनस इंफिनिटी से चलते हुए मैंने माइनस इंफिनिटी टू 0, यानी कि मैं एक्चुअली यहां पर कंक्लूड क्या करना चाहता हूं, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 यूटी, इसकी वैल्यू आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो ग्राफ देख के बताना जरा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक इसकी वैल्यू कितनी है अभी तक, टोटल एरिया कितना है इसका, 0, ओके। क्लियर हुआ इतनी बात, चलिए। अब मैं आपसे बोलूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके, अब हमने यहां पर t की वैल्यू 0 रखी है, t इज इक्वल टू 0 वाला हो गया ये। अब मैं ले रहा हूं t इक्वल टू 1, तो अब ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 ut dt, कितना आएगा जरा इसका एरिया बताएगा कोई। हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट तो हमारी कोई लिमिट तो है नहीं इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमने ले लिया, दिस इज 1। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि माइनस इंफिनिटी से लेके 1 ut, यानी कि सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑक्यूपाइड एरिया। अब क्योंकि यहां से लेके 0 तक तो एरिया 0 ही है ना, तो कितना हुआ, 0 से 1 इसका विड्थ हो गया, 1 हाइट हो गया, तो 1 इंटू 1, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि दिस इज व्हाट बेसिकली, यहां पर क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी कि यहां तक एरिया मिला है 1। अब मैं ऐसे ही यहां पर t की लिमिट को बढ़ाते जाऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके 2 ut dt। अब इसका मतलब क्या दिखा रहा है यहां पर कि t इक्वल टू 2 तक आपको बताना है एरिया कितना है। तो यहां से t इक्वल टू 2 के अबाउट अगर हम एरिया देखें तो देखो जरा कहां तक पहुंच चुका है, देखो जरा कितना एरिया आ रहा है यहां पर। लेट्स फाइंड द एरिया। t इक्वल टू 2 पॉइंट विल बी समवेयर हियर, t इक्वल टू 2 यहां पर कहीं होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये विड्थ कितना हो गया 2, हाइट कितना है 1, तो एरिया कितना होगा इस बार 1 इंटू 2, विड्थ इंटू हाइट, या हाइट इंटू विड्थ दिखा, चलो कोई नहीं, 2, दिस इज द एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट वी हैव सॉल्व्ड हियर, ओके। अब मैं यहां पर t की वैल्यूज को अगर जैसे जैसे यहां पर इंक्रीज करता जाऊं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हमने यहां पर t इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया, द एरिया वैल्यू वाज केम 1, एंड हियर आई हैव टेकन t इज इक्वल टू 2, देन एरिया वैल्यू वाज केम 2। अब इसी तरह से मैं इसी ऑर्डर में चलता जाऊं और मैं आपसे बोलूं चलो कि t इक्वल टू 20 पे बताओ कितना एरिया आ रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको डेफिनेटली, माइनस इंफिनिटी से 20 ut dt, मैंने ये लिखा, ओके। अब यहां पर आपसे मैं जानना चाहूं कि भाई एरिया का वैल्यू बताओ कितना हो गया।
तो आई विल से एरिया इज इक्वल टू व्हाट, अब t इक्वल टू 2 पॉइंट कहां पर होगा, सॉरी t इक्वल 20 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा, इसमें यहां पर कहीं पहुंच गए 20। ध्यान से सुनना, बात पूरी अब तक पहुंचेगी तो कॉन्सेप्ट वाइज आप बहुत ओके रहेंगे और काफी कुछ कंक्लूजन्स आपके हाथ लगेंगे। ओके, मिसकॉन्सेप्शन नहीं पालना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हाउ द एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिंपल, वी आर सिंपली प्लॉटिंग द एरिया ऑन द टाइम स्केल। समय की रेखा पर हम एरिया को प्लॉट कर रहे हैं, क्षेत्रफल को प्लॉट कर रहे हैं, वही इंटीग्रेशन है। क्लियर है? तो सिंपल यहां पर देखें, हमने ये कंसिडर किया, अब मैंने यहां पर क्या लिया है, t इक्वल टू 2 लिया है, तो सॉरी 20 कहां गया, t इक्वल टू हमने कितना लिया, 20 लिया है, तो यहां से माइनस इनफिनिटी से लेकर 20। अब एरिया कितना आया जरा देखो, इसमें कैलकुलेशन में हमने देखा तो बिट्स कितना हो चुका है दोस्तों 20, यहीं से यहां तक नॉन जीरो वैल्यू है, इससे पहले तो जीरो है, तो जीरो बिट्स जीरो हाइट का एरिया कितना होता है, जीरो, जीरो इंटू जीरो, ये कितना हुआ, बिट्स 20, हाइट कितना है 1, तो एरिया कितना बोल सकता हूं मैं अब 1 इंटू 20, यानी कि एरिया कितना हो गया 20। इतनी बात समझ में आ रही है हमको? ओके, यानी कि t को 20 पे एरिया कितना हो गया 20। अब ऐसे ही अगर मैं t की वैल्यूज को इंक्रीज करता चला जाऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं t इक्वल टू ले लेते हैं 100, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया नाउ, माइनस इंफिनिटी टू 100 ut dt। कितना वैल्यू आएगा इसका इंटीग्रेशन का, एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू, अब t इक्वल टू कितना लिया 100, बिट्स कितना हो गया दोस्तों 100, तो 1 इंटू 100, यानी एरिया कितना आएगा 100। अब हमने एक चीज यहां पर बहुत आसानी से कंक्लूड कर ली है कि जितना t की वैल्यू है वही एरिया की वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया और टाइम है, जैसे मैं इसको एक फ्रेम में लेके आता हूं, देखें जरा ध्यान से, t इज इक्वल टू 1, द एरिया वैल्यू वाज 1। देखिए उससे पहले t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जो आपका मर्जी करे वो आप ले लें, तब भी एरिया कितना आ रहा था 0, विच मींस द एरिया वैल्यू वाज 0 टिल t इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, अब मैं अगर देखूं यहां से तो t इक्वल टू 2 पर एरिया कितना हो गया 2, t इक्वल टू 20 पर एरिया कितना हो गया 20, t इक्वल टू 100 पर एरिया कितना हो गया 100। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरिया की वैल्यू है हमारी वो समय के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है। मतलब एरिया के बारे में क्या मैं यहां पर एक कमेंट कर सकता हूं, सी द कमेंट, क्या मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ut इक्वल टू, अब मैं आपसे बोलूं कि एरिया इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक कुछ भी रेंज हम कंसिडर कर लें तो एरिया की वैल्यू मिली है हमको 0। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0? क्या इस बात में कोई बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है इस बात में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड एरिया इज इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको टाइम स्केल पर प्लॉट करना है, और दैट टाइम स्केल प्लॉट इज बेसिकली व्हाट, दिस टाइम स्केल प्लॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ ut। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि इट्स एरिया इज 0 where we have taken the t is less than 0। अब समय की स्केल पर हम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आ गए तो एरिया भी हो गया है t, यानी कि एरिया क्या हो गया है t, जितना वैल्यू t का होगा वही एरिया का वैल्यू आता जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफाइनाइट टू t ut dt। ये तो कोई बहुत जानी पहचानी सी चीज है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज द रैंप फंक्शन। ये क्या है दोस्तों? ये है रैंप सिग्नल। क्या इन अनदर वर्ड्स आई कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफाइनाइट टू t ut इज नथिंग, दिस इज रैंप सिग्नल। So minus infinity to t ut dt is simply the ramp signal. Okay, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेप का इंटीग्रेशन होता है रैंप? यस, वी कैन से। बहुत जनरल वर्ड है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखा होगा, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा ये बात, और नेटवर्क में भी समटाइम यूज होता है।
तो हम ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इज व्हाट? रैंप. सो दिस इज अ क्लियर स्टेटमेंट व्हेन वी कंसिडर द माइनस इनफाइनाइट टू टी. ओके, ut dt. ओके, ये बात समझ में आ गई इतनी. चलिए, अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि जब भी हम माइनस इनफाइनाइट से t ut dt करेंगे तो आंसर आता है रैंप सिग्नल. क्लियर है ना? इसका मतलब क्या मिला हमको? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी ut इज अ रैंप सिग्नल, rt. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड वन ऑल्सो. कई बार यूज होगा ये. ओके, अब यहां पर हमने कंक्लूड किया एक सिंपल रैंप सिग्नल. अब मैं थोड़ा सा रैंप सिग्नल के अलावा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. दिस इज टाइम वेरिंग एरिया ऑफ ut, यानी कि समय के साथ जो टाइम स्केल पर ut कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है और वो एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट. क्लियर है? दिस इज एग्जैक्टली u ऑफ t माइनस इनफाइनाइट टू t इंटीग्रेशन. ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक जनरल सिग्नल कंसिडर करता हूं, कोई भी एक रैंडम. जैसे मान लीजिए